सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध की जानिब से कराची के 6 ज़िला हैं जिन पर बल्दियाती इंतखाबात ज़मनी इंतखाबात कराए जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त 22 यूसिया है, 22 उम्मीदवार जो है वो जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं रनछोड़ की यूसी नंबर 22 में, ज़िला साउथ, जहाँ पर आज बहुत खासा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के उम्मीदवारों के दरमियान खासा कड़ा मुकाबला देखने में आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूसी 22 के चेयरमैन आसिफ सिद्दीकी साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस इलेक्शन के हवाले से और वोटर टर्नआउट के हवाले से कि आज यहाँ पर वोटर टर्नआउट ज़मनी इंतखाब था बल्दियात का, इस हवाले से वोटर टर्नआउट यहाँ पर कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कमोबेश आधी यूसी में जो है 2 वार्डों में यहाँ इलेक्शन था, और अगर मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो इन दोनों वार्ड में हमने एक वार्ड तकरीबन 350 वोट से विन किया है और एक वार्ड हमने तकरीबन 75 वोट से हमने लूज़ किया। अगर ओवरऑल आप देखेंगे जो आधी यूसी में इलेक्शन था, ओवरऑल अगर पोजीशन देखेंगे तो हमने तमाम पार्टियों में सबकत हासिल की है। और मैं इस हवाले से तमाम हमारे जो कारकुनान हैं उनको शाबाशी पेश करता हूँ, अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर हमारे पे एतमाद का इज़हार किया। गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं यूसी 22 से जनरल कौंसिलर की नशीद पर ये खड़े हुए थे, जो कि गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये सीट जीत चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। ये इलेक्शन में पहली बार ये खड़े हुए थे एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, इनसे जानते हैं कि क्या महसूस कर रहे थे ये नशीद जीतने के बाद। मेरी पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान का शुक्र अदा करूँ कम है। उन्होंने मुझे एक नाम दिया है और मैं मशकूर हूँ पूरी आवाम का जिन्होंने मुझे मुंतखब किया है। मैं इन सब का शुक्र अदा करता हूँ। इलेक्शन कमीशन सिंध की जानिब से कराची के 6 ज़िला में आज जो है बल्दियाती ज़मनी इंतखाबात की पोलिंग कराई गई, जिसका अमल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला साउथ की यूसी 22, जहाँ पर अक़लियती नशिस्त और जनरल कौंसिलर की नशिस्त पर इलेक्शन कराए गए। गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो चुके हैं, जबकि जनरल कौंसिलर की सीट पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद गद्दी वो कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन मलक फयाज साहब। इनसे जानते हैं कि आज जो है जो जोशो खरोश देखा जा रहा है, पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार ने आज जनरल कौंसिलर की सीट भी जो है वो निकाल ली है, इस बारे में उनका क्या कहना है? अभी तक कोई जीता नहीं है, एमक्यूएम नहीं जीती है। वो सीट में एक सीट वाज़े अक्सरियत से पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और एक सीट का रिज़ल्ट आना बाकी है। इसके अलावा लियारी में भी इलेक्शन हो रहा है, लियारी में भी एक सीट अनअपोज्ड आ चुकी है, एक सीट पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। यहाँ पे यूसी 22 और यूसी 23 पे 3 सीटें थीं, 3 सीटों में से 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो लोग सूबाई असम्बली की सीटें यहाँ जीते हैं या कौमी असम्बली की सीट जीते हैं, वो एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, तो वो उन्होंने सूबाई और कौमी असम्बली कैसे जीती है? ये आज के रिज़ल्ट ने साबित किया है कि इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई है और प्री प्लान धांधली हुई है। आपके सामने अभी इलेक्शन वक्त ख़त्म हुए बमुश्किल 2 घंटे हो गए, रिज़ल्ट आ चुके हैं और जनरल इलेक्शन में रिज़ल्ट 3-3 दिन के बाद रिज़ल्ट आए हैं। सर, हमने काफ़ी तादाद में जो पोलिंग स्टेशन पर देखा कि वहाँ रेंजर्स तैनात थी, तो उसके बाद भी आप जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, रेंजर ने सिर्फ वहाँ निगरानी की है, रिज़ल्ट हमारे एजेंटों को नहीं मिला था। जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी के पोलिंग एजेंटों को रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट RTS के ज़रिए उन्होंने शाया किया और वो आपके सामने है कि 3-3, 4-4 दिन तक वो रिज़ल्ट नहीं आया। ये कहा गया कि जो सिस्टम था इलेक्शन कमीशन का वो बैठ गया। रेंजर्स ने वहाँ खड़े होकर धांधली नहीं कर दिया, रेंजर वहाँ था, वहाँ अमन व अमान के लिए मौजूद होती है रेंजर्स। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने यहाँ कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें PTI के पास हैं, जिनका एक काउंसिलर यहाँ नहीं जीत सकता, वो आप अंदाज़ा करें उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली कैसे जीती हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आज का जो रिज़ल्ट है ये साबित करता है कि लोग किस तरफ हैं, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। और ये जो सीटें हैं ये पीपल्स पार्टी, यहाँ पीपल्स पार्टी का गढ़ है।
था और इंशाल्लाह रहेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान जो एक नशीद जीतने का दावा कर रही है उसको आप क्या समझते हैं? देखिए वो अभी तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। वो तो जश्न मना रहा है, नहीं, आपके सामने आप जोशो खरोश देख लें, अभी तक उनकी तरफ से कोई मतलब सेलिब्रेशन नहीं हो रही। अभी रिजल्ट रुका हुआ है। एक पंखा जो लाइन है, पंखा लाइन का भी रिजल्ट जो एक सीट है उसका रुका हुआ है। केएमसी स्कूल का मैंने ये अर्ज की है, जो 3 सीटें थी, 3 सीटों में से एक का रुका है, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीर गद्दी इस इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िम्मेदार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो ज़मनी इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ था वो सिलसिला आज अपने इख्तिताम को पहुँचा और उसमें से खुशाइन बात यह है कि ये जो ज़मनी इलेक्शन हो रहा था ये 3 नशिस्तों पर हो रहा था। यूसी 22 की 2 नशिस्तें थी और यूसी 23 की 1 नशिस्त, जिसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और 1 नशिस्त का अभी नतीजा आना बाकी है। आज का ये माहौल देखकर, आज की ये जोश व खरोश देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची में पुरअमन फ़ज़ा और जमहूरी माहौल कायम हो गया है और जब जब जमहूरी माहौल कायम होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाबी हासिल करेगी। दिन भर हम देखते रहे यहाँ कारकुनान एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान बहुत जोशो खरोश पाया गया, नारेबाजी भी यहाँ करते रहे। तो हम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी यहाँ मौजूद थी, जबकि वोटर टर्नआउट जो है वो ज़मनी इंतखाबात में खासा कम दिखाई दिया। कराची के ये 6 अजला हैं जिनमें शहर भर में जो है वो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिला ताख़ीर जारी रहा। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को काबू रखने के लिए यहाँ तैनात रही। इस वक्त जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के एक उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी की दूसरी नशिस्त पर जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो यूसी 22 रनछोड़न की नशिस्त है, जिस पर अब तक की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब हो चुके हैं। कैमरामैन सरताज अली के साथ सुमेर गद्दी राजपूत, कौमी आवाज़ न्यूज़, कराची।